नारी शक्ति बंधन अभियान पर प्रेस वार्ता आयोजित कलेक्ट्रेट सभागार में महिला अधिकारियों, चिकित्सकों व प्रतिष्ठित महिलाओं ने अभियान की रूपरेखा साझा की। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस, नीति निर्माण में महिलाओं की मजबूत भूमिका सुनिश्चित करने को बताया गया मुख्य उद्देश्य। महिला आरक्षण विधेयक ऐतिहासिक पहल, डॉक्टर अनीता शुक्ला ने इसे लोकतंत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। महिला नेतृत्व से विकास को मिलेगी गति। डॉक्टर प्रिया त्रिपाठी ने कहा, महिलाओं की भागीदारी से स्वास्थ्य, शिक्षा व समानता के क्षेत्र में बेहतर नीतियां बनेंगी। महिलाओं के लिए प्रेरणादायक पहल, डॉक्टर सबुक्ता शाहीन ने इसे महिलाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में बताया बढ़िया कदम। अभियान से बढ़ेगा सामाजिक समावेश। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं व बालिकाओं कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया गया उसके अंतर्गत जनपद में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं विभिन्न विभागों द्वारा, जैसे कि नारलम के द्वारा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक रैली भी निकाली गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जनपद की प्रमुख महिलाएं हैं उनकी एक प्रेस वार्ता भी कराई गई है और ये 2 कार्यक्रम कराए गए हैं। इसके साथ साथ विभिन्न विद्यालयों में और DIS ऑफिस और BSA के माध्यम से प्रतियोगिताएँ भी अगले कई दिनों में प्रस्तावित। शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद स्वास्थ्य महकमे से आप आ रही हैं, महिलाएं ज़्यादा उसमें वर्क कर रही हैं और इसमें कितना मजबूत अपने आप को। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, गायनकोलॉजिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना से हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को दिल से स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करती हूँ, क्योंकि आपके ही माध्यम से जो भी हमारी चीज़ें हैं वो बाहर समाज में जाती हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नियम में लागू हो रहा बहुत ही अच्छा है और अभी नारी शक्तिकरण में तो बहुत सी महिलाएं आगे निकली ही। अब हम लोगों को, महिलाओं को इसमें थोड़ा सा वो मिल रहा है, तो राजनीति में भी हमारी सरकार हमको जगह दे रही है। तो 33% का आरक्षण जो है वो कम नहीं है। इससे महिलाओं का जोश, उत्साह बढ़ेगा, जिससे वो समाज में अच्छे से काम कर सकेंगी और अपने आप को आगे लाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे कि वो आगे आएँ और राजनीति में भी उनका नाम हो और वो अच्छा कदम, अच्छा निर्णय ले सकें। क्या लग रहा है? देखिए, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। नारी शक्ति को विशेष रूप से शुभकामनाएं हैं। प्लस ये अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ हम उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी करें, क्योंकि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण है और अब पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हें यही दिया जा रहा है। इसके संबंध में यही है कि अगर महिलाओं का हम एक राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाते हैं तो हमें जो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग है उसमें एक सेंसिटाइजेशन मिलेगा। जो महिला आधारित मुद्दे हैं, जैसे कि वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, वुमेन सेफ्टी की बात करें, तो इन चीज़ों में महिलाएं विशेष रूप से एक अलग दृष्टिकोण, सेंसिटिव, संवेदनशील रूप से निर्णय ले सकती हैं और महिलाओं के विकास के लिए ज़्यादा समावेशी और प्रगतिशील विकास को सुनिश्चित कर सकती हैं। अधिनियम लागू हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज प्रेस वार्ता है यहाँ। सर्वप्रथम हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये सरकार ने जो नारी शक्ति अधिनियम लागू किया है, इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और जो निर्णय है समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में, उस निर्णय में सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अधिनियम पारित किया गया है। और ये जो अधिनियम है ये कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसमें लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के कार्य किया जाए। ऐसे ही सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं महिला सशक्तिकरण को लेके। अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया है, इससे महिलाएं कितना अपने आप को मजबूत और सुरक्षित समझेंगी? इससे महिलाओं की सुरक्षा तो सरकार दे ही रही है, महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, लेकिन इस अधिनियम के आने से जो शक्ति है और सुदृढ़ जो स्थिति है महिलाओं की, ये बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 33% आरक्षण कम नहीं होता है। 33% आरक्षण बहुत ही ज़्यादा होता है और किसी भी निर्णय में, जैसे राजनीतिक स्तर पे जब महिलाएं आगे आएंगी तो सामाजिक स्थिति में उनका और भी ऊंचा स्थान होगा और जो महिलाओं के निर्णय होंगे, महिलाओं के दर्द को समझते हुए जो महिलाएं निर्णय लेंगी, वो बहुत ही निर्णायक साबित होगा हमारे राष्ट्र के निर्माण में।
सरकार ने आधी आबादी को लेकर यह अधिनियम का निर्माण किया है और लागू किया है। महिलाएं या आप खुद महिला हैं इस टाइम, अपने आप को कितना सशक्त समझ रही हैं इसके बाद? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर महिलाओं को सुदृढ़ करना है, महिलाओं की स्थिति को सुधारना है, तो उन्हें शिक्षित कीजिए और वो अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। तो ये जो अधिनियम है, ये इस तरफ हम लोगों को आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा शक्ति देगा। सरकार ने आधी आबादी को और मजबूत करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया है, क्या? नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम कह सकते हैं कि ये महिलाओं का और महिलाओं के लिए एक जो है अधिनियम है, जिसमें महिलाएं 33% आरक्षण के साथ उस जगह बैठ के और महिलाओं के लिए एक अच्छा अधिनियम बना सकती हैं, जिससे आने वाले जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से कह सकते हैं कि साबित हो सकता है। और नारी शक्ति जो है महिलाओं को जो अधिकार है उस पर भी बात कर सकता है। एक आजकल हमारी समाज में शिक्षा को, महिलाओं की शिक्षा को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, इसमें बहुत सारे समस्याएं हैं। इससे अगर 33% वहाँ पे आरक्षण में मिल रहा है तो हम जाके अपनी बात एक जगह रख सकते हैं और वहाँ हम ये अपने कह सकते हैं कि हमें भी एक आरक्षण चाहिए, या फिर जो है कहीं आने जाने के लिए सुरक्षा चाहिए, कुछ काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पुलिस विभाग हो या कोई भी हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें भाई यहाँ भी आगे निकलना है। और राजनीति में हो, स्वास्थ्य में हो, महिलाएं आगे निकल भी रही हैं। हम देख रहे हैं कि जगह जगह बहुत सारी महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं, जो काम कर रही हैं। तो 33% अधिनियम जो है, ये महिला जो है वो बहुत अच्छा है और महिलाओं के लिए एक नई सोच, नई पहल का उद्भव है। महिलाओं को क्या संदेश देंगे? सरकार का ये बहुत ही सराहनीय और सकारात्मक पहल है हम लोगों के महिलाओं के नारी शक्ति के उत्थान के लिए, कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में। चूँकि हमारी अनेक योजनाएं तो चल रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, PM आवास योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी बढ़ाना, इनको किया जा रहा है आगे। तो ये जो शक्ति जो सदियों से सनातन परंपरा में बताई जा रही है, उस शक्ति को अब अपने हाथों में लेने का समय सरकार ने दे दिया है। और इस अधिनियम से हम लोगों को राजनीति में भागीदारी मिलेगी और राजनीति में महिलाएं जब अपने समस्याओं को दृष्टिगत लेते हुए निर्णय लेंगी तो वो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इसी के साथ साथ सरकार जो योजनाएं चला रही है, अभी तक महिलाओं का घर नहीं होता था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों में महिलाओं के नाम आवासों का आवंटन किया है।